बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर, सूफिया कराम, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी शख्सियत की मालूमाती सीरीज की वीडियो में आज हम सुल्तान सैयद शाह मतरुद्दीन सहरवर्दी की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, सैयद सुल्तान शाह मतरुद्दीन सहरवर्दी, जिन्हें नाथर वली, दादा हयात, मीर कलंदर या नादर शाह के नाम से भी जाना जाता है, एक नामवर मुसलमान मुबल्लग और सूफी थे जो 969 ईस्वी में अनातोलिया में पैदा हुए। इनका तल्लुक एक बाअसर फारसी मुस्लिम सैयद खानदान से है। इनके वालिद सैयद शाह अहमद कबीर के अमीर थे और इनके वालदा सईदा फातिमा निसा थी। इनके छोटे भाई सैयद शाह जलालुद्दीन मतरुद्दीन के रूहानी सफर के आगाज के बाद अपने वालिद के बाद अमीर बने। इब्तदाई उम्र से ही मतरुद्दीन ने रूहानियत की तरफ गहरा झुकाव जाहिर किया। उन्होंने, जिसकी वजह से वो एक मुर्शिद रूहानी रहनुमा की तलाश में अपने बुजुर्गाने दीन की तर्ज को तुर्क करने में मजबूर हुए। रूहानी रोशन ख्याली की इनकी जस्तजू इसे अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, खित्ता के करीब इब्राहिम ग्रैमसेल का शागिर्द बनने में मजबूर किया। एक कलंदर की जिंदगी को अपनाते हुए एक आवारा सन्यासी जो अल्लाही मोहब्बत से सरशार था, उन्होंने बरसगीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया। 900 साथी कलंदरों के साथ इस्लाम की तालीमात को फैलाते हुए वो 11वीं सदी में मतरुद्दीन हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में पहुंचे, खास तौर पर इस इलाके में जैसे अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस्लामी तालीमात और इक़्तिदार को फैलाते हुए मुख्तलिफ मकामात का सफर किया। इनके मिशन ने इसे साबका तरवेचर अपरोम पहुंचाया, जहां वो एक पुरसकून फूलों के बाग में बस गए, अपने आप को तकवा और तालीम की जिंदगी के लिए वक्फ कर दिया। इस अरसे के दौरान राजेंद्र अव्वल के दौर में चोला सुल्तनत ने इस इलाके पर हुकूमत की, हालांकि सुन्नत और शहनशाह के दरमियान बराह रास्त बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतरुद्दीन की मौजूदगी और तालीमात की मकामी आबादी पर खासा असर हुआ। इनके नाम से खास तौर पर तामिल जंगजू कबीला जिसे जाना जाता है, इनकी रहनुमाई में इस्लाम कबूल किया, जो तमिलनाडु और केरला की इब्तदाई मुस्लिम बरादरियों में से एक बन गया। इनके रूहानी असर इन शागिर्दों की परवरिश तक फैला, जिन्होंने इनकी मिरास को जारी रखा, जिनमें सुल्तान बाबा फखरुद्दीन सहरवर्दी कलंदर और अब्दुल कादिर शाह अल अहमद सहरवर्दी शामिल है। सन 1039 ईस्वी में रूहानी रहनुमाई और इस्लामी असूलों की शाद के लिए वक्फ जिंदगी के बाद मतरुद्दीन का इंतकाल हो गया। इन्हें इसी इलाके में सुपुर्द-ए-खाक किया गया जहां उन्होंने अपने आखिरी साल गुजारे थे, और बाद में इनकी तदफीन की जगह पर एक मस्जिद तामीर की गई। ये मस्जिद, जिसे नाथर शाह के मस्जिद के नाम से जाना जाता है, इनके लाजवाल मीरास का सबूत है और इसे शहर के अहम तरीन इस्लामी इमारतों में से एक समझा जाता है। सुल्तान सैयद शाह मतरुद्दीन सहरवर्दी का मज़ार, जिसे उर्फ आम में नादर शाह पालियो साल कहा जाता है, सदियों के दौरान एक मुमताज रूहानी मरकज के तौर पर तैयार हुआ है। सिंगापुर के करीब ये जगह वाक़या है। ये 1120 साल पुरानी दरगाह शहर के रूहानी शनाख्त एक लाजमी हिस्सा बन गई, जो मराकबा और दुआ के लिए एक पुरसकून जगह पेश करती है। मतनुआ पस मंजर से तल्लुक रखने वाले अकीदतमंद बशमूल मुसलमान, हिंदू और दीगर मज़ार पर जाते हैं, जो सुन्नत की मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के आलमगीर पैगाम की अक्कासी करते हैं। तो दोस्तों, दरगाह का फन तामीर मुख्तलिफ सकाफती असरात का अहम इम्ताज है, जो खित्ते में मरवजा अहम आहंगी रवायत की अलामत है। मज़ार के अहाते में मरकजी मकबरा शामिल है, जहाँ सुन्नत का मकबरा नस्ब है। इसके चारों तरफ एक पुरसकून सेन है, जो गौर फिक्र और अकीदत के माहौल को फरोग देता है। बरसों के दौरान ज़ाहिरीन की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने और इसकी साख्ती सालमियत को बरकरार रखने के लिए
عقیدت مندوں اور سرپرستوں کے تعاون سے درگاہ کی تزئین و آرائش اور توسیع ہوتی رہتی ہے۔ مزار کی نمایاں خصوصیت میں سے ایک اس کا سالانہ عرس کا جشن ہے، جو ہندوستان کے مختلف حصوں اور اس سے باہر کے ہزاروں زائرین کو اس طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس تقریب کو عقیدت مند سرگرمیوں کے ذریعے نشان زد کیا جاتا ہے، بشمول شعروں کی تلاوت، موسیقی کی پرفارمنس اور اجتماعی دعائیں، جن کا مقصد سنت کی زندگی اور تعلیمات کو یاد کرنا ہے۔ عرس ایک متحدہ تقریب کے طور پر کام کرتا ہے، جو مختلف عقائد، برادریوں اور لوگوں کی عقیدت اور روحانیت کے مشترکہ اظہار میں اکٹھا کرتے ہیں۔ تو دوستو، سلطان سید شاہ مظفر الدین سروردی کی لازوال مراسم میں صرف ان کے مزار پر مسلسل تعظیم سے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ خطے کے سماجی اور ثقافتی تانے بانے پر ان کی تعلیمات کے دیر پا اثرات سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جن میں کمیونٹی نے ان کے رہنمائی میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے تامل ناڈو کے تکثیری معاشرے کی بھرپور ڈسپریٹی میں حصہ لیا، اپنی الگ شناخت برقرار کی ہے۔ مزار بین الاقوام مذاہب ہم آہنگی کا ایک مینار بنی ہوئی ہے، جو اس جامعہ جذبے کی مثال دیتا ہے جسے سنت نے اپنے زندگی کے دوران مجسم کیا تھا۔ عصر حاضر میں نادر شاہ پالیو سال زیارت اور روحانی سکون کا مقام بنا ہوا ہے۔ مزار پر آنے والے اکثر سکون اور تعلق کے گہرے احساس کا تجربہ کرنے کی بات کرتے ہیں، شفا یابی، تکمیل کی ذاتی کہانیوں کا سنت کو مستقبل روحانی موجودگی سے منسوب کرتے ہیں۔ درگاہ کے متولی اور مقامی کمیونٹی مزار کی تقدس اور رسائی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سلطان سید شاہ مظفر الدین سہروردی کی میراث آنے والی نسلوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتی رہے۔ سلطان سید شاہ مظفر الدین سہروردی کی کہانی روحانی لگن، تبدیلی کی طاقت اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف زندگی کے لازوال اثرات کا ثبوت ہے۔ اناطولیہ سے برِ صغیر پاک و ہند تک ان کے سفر، جنوبی ہند میں اسلام کے پھیلاؤ میں ان کے کردار اور ایک مزار کا قیام جو عقیدت اور اطاعت کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ سب اس قابل احترام صوفی بزرگ کی گہری میراث کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور نظام الدین اولیاء کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔